नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज बहुत अच्छे तरीके से धोएँगे, निचोड़ेंगे और सुखाएँगे और बताएँगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जेट गिरे। एक और बात, ये भी ज़िक्र होगा कि कांग्रेस के पूर्वजों ने क्या गुल खिलाए। सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगी, राहुल गांधी फिर कहेंगे उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ड्रामा तो बहुत होगा, कुछ लोग छाती भी पीटेंगे और हाउस छोड़ के भी जाएंगे। तो ये लोग कौन होंगे, इसको भी समझते हैं, क्योंकि पूरी चर्चा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस से जब से सत्ता छीनी गई है, जो उनकी अपनी मलकियत थी, एक तरीके से छीनी गई है ना, देने को तो तैयार नहीं थे। तो ये मलकियत, क्योंकि आज़ादी से पहले तक इनका बड़ा दबदबा था और जब देश आज़ाद हुआ, तो एक लंबा पीरियड यानी कि 1947 से लेकर के 2014 तक का जो समय था, वो गांधी परिवार ने अपने हाथ में रखा, शासन किया देश पे। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद उनकी बेटी राजीव गांधी। तो ये एक तरह से जो विरासत थी, कहिए कि जो सत्ता थी, उसको ये ट्रांसफ़र करते रहे। तो ऐसा लगता था कि अब अगला नंबर जो है राहुल गांधी का होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से लंबे समय से गांधी परिवार शासन कर रहा था, तो फिर अगला प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को होना चाहिए था। लेकिन वो पंक्तियाँ याद आती हैं मुझे कि तुम होती तो ये कहती, तुम होती तो वो कहती, लेकिन ये हो ना सका। और सच में ये हो ना सका और राहुल से ये होता भी नहीं, क्योंकि गुजरात में तो एक ऐसा नेता पल रहा था, जिसे चायवाला कहते हैं, जो इनकी सियासत, इनकी जायदाद, जायदाद नहीं कहिए, सियासत नहीं कहिए, इनकी मनमर्जियाँ कहिए, उसको छीनने वाला था। तो जब से नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। खास तौर पे गांधी परिवार को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो बपौती थी, जो उनकी जायदाद थी, वो उनसे छीन ली गई है। मैं जायदाद शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ये सत्ता नहीं चला रहे थे। ये इनकी जायदाद थी एक तरीके से, जो ये किसी को देना नहीं चाहते थे। अब देखिए, एक के बाद एक बौखलाहट में ऐसे कदम उठाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो सच में बहुत ही शर्मनाक कर देने वाले हैं। लोकतंत्र को बचाने की गुहार करने वाले राहुल गांधी और इनकी पूरी कांग्रेस पार्टी, इनको ये तक नहीं पता कि बैनर पे लोकतंत्र लिखा हुआ है या लोकतंत्र लिखा हुआ है। यानी कि इनको इतना भी ज्ञान नहीं है। मतलब इनकी पूरी पार्टी में किसी को नहीं दिखा कि लोकतंत्र, उसके स्पेलिंग गलत है। राहुल गांधी अभी तक ये सीख नहीं पाए हैं कि असल में राजनीति होती क्या है और राजनीति सड़क पे होती है या संसद पे होती है। ये अक्सर जब किसी से मिलते हैं ना, तो बोलते हैं कि आप सड़क पे हैं ना, तो हम इसको संसद तक लेके जाएँगे। लेकिन ये तो अब खुद ही सड़क पे आ रहे हैं। तो बार-बार ये संसद के परिसर में आकर के जो हुड़दंग करते हैं, जिस तरीके की हरकतें करते हैं, जिस वजह से पूरी देश ही नहीं, दुनिया में थू-थू हो रही है। वही रोना, इन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अरे भई आपको क्या बोलना है? आप बोलिए, आपको समय दिया जाता है, आप बोलते क्यों नहीं हैं? कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी अभी तक ये नहीं समझ पाए कि असल में राजनीति संसद में होती है या सड़क पे या सबके सामने।
कैसे कांग्रेस पार्टी खास तौर पे जब राहुल गांधी जैसा नेता विपक्ष हो, तो किस तरीके से राजनीति के नाम पर ये हुड़दंग कर रहे हैं। परिसर में आप देख रहे हैं डेली, हर दिन ये शोर मचा रहे हैं, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। लोगों का जो पैसा है बर्बाद किया जा रहा है। संसद का 1 मिनट, उसकी कीमत समझते नहीं है ना ये। राहुल गांधी को इसीलिए देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि राहुल गांधी की हरकतें ऐसी है ही नहीं जिन्हें सीरियसली लिया जाए। राहुल गांधी कहने को तो देखिए नेता प्रतिपक्ष है। आपको मैं उस विषय पे भी लेके जाऊँगी, जो चर्चा होने वाली है सोमवार को। लेकिन इस चर्चा के पीछे कौन है? राहुल गांधी। मैं इसलिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की बात कर रही हूँ, तो समझने वाली बात ये है कि एलओपी जिस तरीके की उनसे उम्मीद की जाती है, उनसे देश को एक्सपेक्टेशन होती है, उस उम्मीद पर राहुल गांधी कभी खरे नहीं उतरे, कभी भी। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। कभी राहुल गांधी आकर के मीडिया में कहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, कभी कहते हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी सदन में जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या एड्रेस करते हैं? मतलब कई बार तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो क्या ड्रेस पहन कर के आते हैं, देन फिर वो क्या एड्रेस करते हैं। किसी भी चीज़ में वो खरे नहीं उतरते हैं। उन्हें आई एम सॉरी टू से वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं और उसके बाद संसद के परिसर में हल्ला काटते हैं। अब जो पिछले 3-4 दिन में देखा, एसआईआर के जो पोस्टर बने हुए थे उनको फाड़ते हैं। पूरी टीम इनकी लगी हुई थी, फाड़ करके उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। इनका मन तो ये होगा कि इसमें आग लगा दें, लेकिन कुछ सोच के इन्होंने ये कदम नहीं उठाया होगा। संसद का परिसर है, इसलिए इन्होंने वो एक्ट नहीं किया। खैर, एक समझदारी की उन्होंने, लेकिन तमाम विपक्ष के लोग इस तरीके के एसआईआर के पोस्टर फाड़ रहे थे, डस्टबिन में डाल रहे थे। तो इसमें इन्हें क्या करना चाहिए था? ये सीधे इसमें बात करते, तब तो कोई बात बनती। ये तो हल्ला कर रहे थे। राहुल गांधी और उनके साथ तमाम विपक्षी नेता, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके नेतागण, सब लोग बाहर आ जाते हैं। मतलब संसद में क्या होना चाहिए, इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। इन्हें बाहर आकर के क्या करना है, उसमें इनका ज़्यादा फ़ोकस रहता है। राहुल गांधी जब इस तरीके के कृत्य करते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि उनकी फुटेज बाहर भी जाएगी। एंड आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो ऑर्डिनेंस बिल पारित किया गया था। इन्हीं की सरकार ने किया था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या किया? उस ऑर्डिनेंस बिल को फाड़ दिया। ये उस ऑर्डिनेंस बिल को फाड़ते हैं, जो इन्हीं की पार्टी ने बनाया, इन्हीं की माताजी की वाली जो पार्टी है, उनकी तरफ से पारित किया गया था। राहुल गांधी को क्यों ट्रोल किया जाता है? इसीलिए, इनकी हरकतों की वजह से। मैं इनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ आपको बता रही हूँ कि ये जो चर्चा इन्होंने रखवाई है, इसके बारे में सबसे पहले इन लोगों को बताया गया, सीडीएस के अधिकारियों ने बताया, सेना लगातार बता रही है, लेकिन फिर भी इन्हें चर्चा करवानी है। इन्हें चर्चा नहीं करवानी। अब जो होगा चर्चा के दौरान, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि चर्चा में भी ये बहुत सारे शोर मचाने वाले हैं। अब बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे कही जा रही हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पर हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन बतौर एलओपी राहुल गांधी को अपनी ज़िम्मेदारी को सीरियसली समझना चाहिए। बतौर नेता प्रतिपक्ष उनकी कई ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब आप लोकतंत्र की हत्या को लेकर के बीड़ा तो उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो पोस्टर आपके हाथ में है, उसमें सही तरीके से लोकतंत्र तक नहीं लिखा हुआ, तो ये आपको कौन सिखाएगा? इनके पार्टी में इतने भी पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, इतनी भी हिंदी नहीं जानते हैं, तो फिर ऐसी पार्टी पर लानत है। एक के बाद एक ऐसी हरकतें सामने आती हैं जो
यकीनन तौर पे ये बताती हैं कि राहुल गांधी कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब बने हुए हैं तो क्या करिएगा? मुझे लगता है कि इनसे तो लाख गुना अच्छा मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं। कम से कम जो उनके मुँह से निकलता है, उसमें कुछ शालीनता तो होती है। राहुल गांधी से तो बेहतर बोलते हैं वो। राहुल गांधी अक्सर आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लोकसभा के स्पीकर पर कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जब इनकी बारी आती है, तो ये क्या बोलते हैं? मतलब वो सीन तो मैं भूल नहीं सकती, जब इन्होंने उन हमारे इष्ट देवताओं को पोस्टर के रूप में संसद में लहरा दिया, जिनकी हम पूजा करते हैं। जब ये बोलते हैं तो ये कभी कोई कहानी लेकर के आते हैं, कभी कोई कहानी लेकर के आते हैं, लेकिन असली जो देश की जनता की आवाज़ होती है, उसको ये नहीं पहुँचा पाते हैं संसद में। तो इन्हें लोग क्यों चुनते हैं? क्या फ़ायदा है इनका? अच्छा, जब भी सारे नेता बोलते हैं, तो ये हल्ला काटने लगते हैं। लेकिन अब आप वहाँ पर इस तरीके से बोल करके अपना रोना रोने लगते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो आप बोलने का एक तो मौका आप छोड़ते नहीं हैं। दूसरा, जब आपको मौका मिलता है, तो आप अलग तरीके का बिहेव करते हैं। अब आप ये देखिए कि 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और ये 21 अगस्त तक चलेगा। यानी कि अब इसकी तारीख वैसे इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, 27 जुलाई यानी कि आज दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। लेकिन पूरा, पूरा का पूरा जो कहना चाहिए सदन था, वो एक तरह से हो हल्ले के चक्कर में बर्बाद हो गया। अब दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, यानी कि आज से, सोमवार से, तो इस पूरे प्रकरण पर बहस को लेकर के कोई अभी तक आपने देखा, आपको कोई बहस ठीक से दिखाई दी हो? मॉनसून सत्र हो या फिर संसद का कोई भी सत्र हो, देश की जनता को ये लगता है कि कम से कम संसद में कुछ ऐसे सॉलिड, हेल्दी डिबेट हो, ताकि सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कुछ मामलों पे सहमति बने। लेकिन वहाँ सहमति बनने की बात तो आप छोड़ दीजिए। इन्हें तो वहाँ पर ऐसे मुद्दे उठाने होते हैं, जिस पे इनको हो करने की कम से कम मोहलत मिल सके। अब अब ये कह रहे हैं कि हमें सिंदूर पर चर्चा चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पे। पहले थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं कि इन्होंने एसआईआर पे जो शोर मचाया है, तो अब ये चुनाव आयोग की तरफ से फैसला आया है ना, तो संसद में सीधे सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए थे। संसद में सीधे तौर पे चुनौती देनी चाहिए थी चुनाव आयोग को। लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था के फैसले पर अगर मज़ाक उड़ाना है, उस मुद्दे को ही अगर इस तरीके से मज़ाक में लेना है, तो वो राहुल गांधी से सीख लेना चाहिए। क्योंकि इस मुद्दे को भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। मतलब वो पोस्टर फाड़-फाड़ के आप फेंक रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? इस वजह से बार-बार विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों पर उनका जो हथकंडा है ना, वो एक्चुअली बैकफ़ायर करता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए सोमवार को देखना बड़ा दिलचस्प होगा, सोमवार यानी कि आज ही, कि कैसे अब पंगा तो ले लिया है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन उस पंगे का जवाब मोदी और शाह देने वाले हैं। हालाँकि देखिए जयशंकर जी ने भी कहा है कि वो भी रहेंगे एंड राजनाथ सिंह वो इस पर भाषण देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे और मैं आपको बता दूँ कि ये अब चर्चा जो है 16 घंटे तक चलेगी ऑपरेशन सिंदूर पर। इसके लिए 9 घंटे का समय और बढ़ाया गया है। पहले ये 7 घंटे की थी और ये भी तय है कि ये चर्चा कई विवादास्पद मुद्दों के बीच सदन का देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहेगी।
वैसे पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब उनकी बातों का विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं होता। तो ये सीन आप देखिएगा आज। और ये लोग जानबूझकर इस तरीके का माहौल बना देते हैं कि आ बैल मुझे मार और सींग से मुझे घायल कर। और उसके बाद जब सामने बैल को देखते हैं तो फिर ये संसद को छोड़ के भागते हैं। यानी कि जब इनको कोई मुसीबत आती है ना, तो जैसे भागते हैं बाहर, तो ये मुद्दे को, ये चर्चा को इस तरीके से लेते हैं, क्योंकि इनका मकसद चर्चा को सुनना नहीं, देश की जो जनता है उसके लिए कुछ बनाना-संवारना नहीं, इन्हें केवल अपना हो-हल्ला करना होता है। और सोमवार यानी कि आज फिर ये संसद छोड़ के भागेंगे। वो सब लेकर के मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। लेकिन आप ये देखिए ना कि ये करते क्या हैं? इस पर मैं आपका कमेंट भी चाहूँगी कि जिस तरीके से ये संसद को चलने नहीं देते हैं, अपने ही मुद्दे लेकर के आते हैं। अब जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा है, सब कुछ इन्हें पता है, लेकिन फिर भी इन्हें चर्चा चाहिए। तो ठीक है, चर्चा होने जा रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को और फिर बात होगी कि चर्चा में क्या हुआ। तो आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।